फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं इतिहास के मॉडल पेपर 2021 का जारी सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसको आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। और आप लोग इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जो आपके आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो जारी किया गया है वो बिहार वेबसाइट के द्वारा मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप ने, विलियम जोन्स ने, राखाल दास बनर्जी ने। इसका सही जवाब होगा राखाल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कहाँ पड़ता है सिंधु? तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने की थी। कौन ने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो बताइए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में। कहाँ स्थित है? लोथल में। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखें और अच्छे से आपको। चलिए क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है कनिंघम को। किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। चलिए, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो आप बताइए आप लोग, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? कौन आए थे? तो गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो इसका सही जवाब होगा फायान आए थे। कौन आए थे? फायान आए थे। फायान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। यही पूछता आपसे कि पाली, बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा? पाली। जैन धर्म की कौन सी भाषा है? तो प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही जवाब होगा अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा वर्धमान। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी तो आप लोग को बताना है। तो पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, राजगिरी में, वैशाली में। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा पूछेगा तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। दूसरा बौद्ध प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप हमारा कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न, बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा एक क्या है? सही सही जवाब दीजिए आप लोग। यात्रा वृत्तांत, धर्म साहित्य, आत्मकथा, लोकगीत। इसका सही जवाब होगा आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। बाबर ने खुद लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न, आप लोग सही सही जवाब दीजिए, कमेंट करिए। कमेंट करिएगा तभी तो पता चलेगा कितना सही हुआ है आपको लोग का। जरूर कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? इब्न बतूता ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया ने। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता है? तो आप लोग को पता है, ऑप्शन दे रहे हैं, व्यापारियों ने, बुद्धिजीवियों ने, सैनिकों ने, जिम्मियों ने। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा? जिम्मियों ने से जजिया कर लिया जाता था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट किसे कहा जाता है? शाहजहां को, मोहम्मद शाह को, औरंगजेब को, बहादुर शाह को। इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह को। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही संबंधित है आपका किससे? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से। इसका सही जवाब होगा अकबर से। दीन ए इलाही का स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत बोले तो 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में। चलिए बढ़िया से आप लोग देखें वीडियो को। क्वेश्चन अगला 21वां क्या कह रहा है देखिएगा, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? तो अकबर के काल में कौन नियंत्रण में था? सही सही जवाब दीजिए। बीरबल, बैरम खां, मान सिंह, टोडरमल। तो इसका सही जवाब होगा टोडरमल। कौन होंगे? टोडरमल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में। इसका सही जवाब हुआ 1556 ईस्वी में। पहला युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेव किस वंश का राजा था? तो ऑप्शन है संगम वंश, मालू वंश, तुलुप वंश, आर्बुडू वंश। तो इसका सही जवाब होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा? तुलुप वंश होगा। क्या होगा? तुलुप वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कांटी किस शासक के कार्यकाल में आए थे? तो निकोलो कांटी किस शासक के कार्यकाल में आए थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय। तो इसका सही जवाब होगा देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, बहनमी और विजयनगर। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? चलिए बोलिए सब। हम्पी के नाम से किससे जाना जाता है? विजयनगर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है?
विजयनगर। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी या चिदम्बरम या बेलूर या श्रीरंगम? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग को सही पता होगा, क्या होगा आंसर? हम्पी में। कहाँ स्थित है? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? आप लोग ऑप्शन है 1206 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में, 1256 ईस्वी में, 1257 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। किसने किया था? चलिए बताइएगा कमेंट करके। आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि आप लोग नहीं कि झूठ बोलते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन है कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो इसका सही जवाब होगा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का। चलिए अगला क्वेश्चन, 29वां प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका उत्तर भारत भक्ति आंदोलन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा रामानंद। क्या होगा? रामानंद। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? यूनान, चीन, इटली, मोरक्को। इसका सही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए आप लोग। इसका आंसर होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। मेगास्थनीज किस देश के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। किसका राजदूत था ये? सेल्कुलस निकेटर का। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां प्रश्न, अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? ऑप्शन है राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। चलिए रसगुल्ले सब बताइए, क्या होगा आंसर? व्यापारी होगा। बहुत अच्छे आप लोग, अच्छी तैयारी है, इसी तरह लगे रहिए। इस बार 450 नंबर से पार आना चाहिए। हिस्ट्री में कम से कम 90 प्लस आना चाहिए, 90 प्लस, तभी जानेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश की यात्री है? इब्न बतूता किस देश की यात्री है? ऑप्शन है मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। क्या होना चाहिए? मोरक्को। क्या होना चाहिए? मोरक्को। कहाँ के? तो अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ आए थे इब्न बतूता? बताइएगा कमेंट करके, तब जानेंगे आप लोग पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1515, 1512, 1510, 1509। इसका सही जवाब होगा 1510 पर अधिकार, 10 ईस्वी में अधिकार किया था। और भारत ने गोवा को स्वतंत्र कब किया था? आप लोग को पता होना चाहिए। 1961 ईस्वी में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा पर स्वतंत्र किया था। गोवा को क्या किया था? स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां प्रश्न, बहुत अच्छे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसने कब हुई थी? आप लोग को बताना है 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह, बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा बिरसा मुंडा। कौन होंगे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन है 1875, 1880, 1885, 1890। इसका सही जवाब होगा 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग का गठित किया गया था। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया? कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन दे रहे हैं 1775, 1793, 1797, 1805 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था 1793 ईस्वी में। और इस अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है कॉर्नवालिस को, और सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है।
नागरिक सेवा, जिसे हम लोग सिविल सेवा कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? फिर से आ गया क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? चलिए, वारेन हेस्टिंग ने, वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, रिपन ने। इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की लागू किया था। कब? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन है 1757, 1771, 1785, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 1700 कब होगा? 1774 ईस्वी में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कब बना था स्थापना? 1774 ईस्वी में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। कौन थी? एलिजा एम्पे थी। और उस समय शासनकाल था वारेन हेस्टिंग का। किसका था? वारेन हेस्टिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे, पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है तुम लोग का। स्टूडेंट सभी लोग मन लगा कर पढ़िए, इस बार एग्जाम में 450 नंबर से पार आना चाहिए सबका। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन दे रहे हैं, 1556 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1656 ईस्वी, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां प्रश्न, दी ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक की किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? अशोक मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ से विद्रोह का नेता किसने किया था? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। उस समय विद्रोह का नेता, उस समय हमारे गवर्नर कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था कब? 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट। भारत कहाँ पहुंचा था? किस बंदरगाह पर? कालीकट। वहाँ पर कौन स्वागत किया था? तो राजा जैमूरिन ने स्वागत किया था उसे। किसको? वास्को डी गामा को। अब वास्को डी गामा यहाँ से क्या लेकर गए थे? मसाले। और वह उसने कितने परसेंट की? 60% उसने मुनाफा कमाया था यहाँ से, जितने भी काली मिर्च लगे थे। क्वेश्चन है 46वां, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई, शिमला, कोलकाता, बंगलोर। इसका सही जवाब होगा 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ स्थित है? तो आपको पता है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अभी आपको पता थे कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। इसका सही जवाब होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी किससे? गन्ने की खेती से, धान की खेती से, नील की खेती से, गेहूं की खेती से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब नील की खेती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 को भारत सरकार के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। किस अधिनियम को? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को। चलिए नेक्स्ट 50वां प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं 51 से 100 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अच्छा, आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका क्या रिप्लाई देते हैं। चोरी चौरा कांड
कब हुआ? तो चोरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो डाला जाए कि नहीं डाला जाए। तो आप कमेंट करिएगा तो ज़रूर आपको 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, जो भी नए बच्चे स्टूडेंट इस चैनल पर आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को और लाइक जरूर